बाय। हाँ हाँ बाय। टाइम 7 बज रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आदि बहुत अर्ली स्कूल जा रहा है। रीज़न क्या है बताती हूँ। सामने मेट्रो आई है। एक्चुअली आज से आदि बाय स्कूटी नहीं जाएगा, स्कूल वैन से जाएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस है। तो कभी ऐसा हुआ कि टाइम चेंज हो गया स्कूल का, तो मेरे हस्बैंड तो नहीं जा पाएंगे और मैं जा पाऊँगी नहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो उस वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम स्कूल वैन लगा रहे हैं। तो बस निकल चुके हैं दोनों, दिखाते हैं। तो अभी वैन आई नहीं है, दोनों वेट कर रहे हैं। एक्चुअली एक वैन आ रही थी तो दोनों को लगा कि वैन आ गई है। अब ये दोनों नीचे पहुंच गए हैं। देखते हैं कब तक वैन आती है। मेरा आदि मेरी तरह है, उसे भी डॉग से बहुत डर लगता है। अभी नीचे उतर गए हैं, वैन तो आई नहीं है, डॉग इस आ गया है। सामने बंदर आना भी स्टार्ट हो गया, दिख रहा है सामने के छत पे एक छोटा सा ये वाइट वाली बिल्डिंग पे है। देखो देखो, अभी मैं गेट खोल के ही खड़ी हूँ, पर अलर्ट हूँ क्योंकि गेट खुला देखकर ये अंदर आ सकता है। ओह, कितने सारे बंदर हैं। अभी तक नीचे वेट ही कर रहे हैं, पता नहीं कब तक आएगी। तभी कॉल कर रहे हैं, देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। आई थिंक वैन आ गई है। हाँ, जो सामने खड़ी है वो वैन है। आई थिंक वही है। आदि फर्स्ट टाइम वैन से स्कूल जा रहा है, एक्साइटेड भी है, खुश भी है, डर भी है। मुझे लगा था वो गेट तक आएंगे, पर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा। अगर कभी हस्बैंड कभी अवेलेबल नहीं रहे तो मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। यहाँ डॉगीज़ कितने सारे हैं भैया, ये तो कहाँ गए। अच्छा, बैठा रहे हैं, आज फर्स्ट डे इसलिए शायद आगे बैठ रहा है। उससे सब कुछ बता तो दी हूँ कि वैन से हाथ बाहर ना निकाले, अच्छे से बैठे, अंकल को पहचान ले। तो वो निकल गया है। हस्बैंड बाय कर रहे हैं। वैन दिखेगी, कहाँ गई। वो जा रही है सामने। ये तो उसका पहला फर्स्ट एवर वो स्कूल वैन से जा रहा है। हस्बैंड छोड़कर आ रहे हैं। यहाँ बहुत डॉगी से बहुत, मुझसे डॉगी मुझे काटते नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे देख के इनको डर लगता है। बहुत डर लगता है। हस्बैंड तो आ गए और सामने बंदर पानी की टंकी किसी की वहाँ के बैठे हुए हैं। अब यहाँ जब उससे पहले मैं गेट बंद कर लेती हूँ। ओह कबूतर, शंभू अच्छा है। मैं तो गेट बंद कर चुकी हूँ, पर शंभू को भी बाहर जाना नहीं हो गया बेटू। देखो देखो, ओ देखो कितना बंदर तब बदमाशी करे, अंदर आ जाएंगे ना। हाँ फिक्रेंगे। ओ एक और बंदर यहाँ बैठा हुआ है। चलो पापा 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 छोड़ो शंभू।
अगर बाय वैन नहीं जाता तो अभी 5 मिनट में स्कूल निकलता है बाय स्कूटी, क्योंकि घर का है ना इसलिए। अब वैन से है तो उसको बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। बहुत लेट आई ना, वही जाना पड़ेगा क्या? ठीक है, वहाँ पे ठीक है, पसंद नहीं है। पर यहाँ आता तो अच्छा था, बहुत कुत्ते हैं यहाँ पे। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, आदित्य भी स्कूल चला गया है। मेरा शंभू सो रहा था, आधे घंटे का नैप लेके उठ गया है वो। काम तो कई सारे हैं, घर का काम हो चुका है, बर्तन धोने हैं और नहाना धोना है। और यहाँ मेरा छोटा बेटा स्टंट किए जा रहा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश। अब ऐसे में इसको मैं छोड़ के काम ही नहीं कर सकती हूँ कि कुछ सामान दूँ, टॉय दूँ और खेले। वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि मुझे उसके साथ रहना ही पड़ेगा। शंभू, सब सामान नीचे गिरा। क्या हो रहा है? ध्यान से। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सो जाए या खेले तो मैं सामान सेट करूँ, पर शंभू मेरी हेल्प कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं, है ना शंभू? टाइम ही 11 बज गया है और मेरा छोटा बेटा स्टंट किए जा रहा है। कर क्या रहे हो शंभू? क्योंकि सामान पूरा सेट नहीं है तो इस पे पूरा कपड़े रखे हुए हैं और इसे कुछ मिला, क्या मिला? इसीलिए हमने संडे चुना है कि संडे को हम सब मिलकर और सामान सेट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं होने वाला। जगता है तो मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। और दिया भी है, इतनी सफाई करने के बाद भी अभी बच्चों को काट सकती है। लंच मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे सिर्फ चावल बनाना है और अभी तब बनाऊंगी जब आदि के आने का टाइम होगा, हाफ एन आवर पहले, क्योंकि आज वो वैन से गया है तो एक्साइटेड था, खुश था। और वैसे तो ये 2 बजे तक आता था, मतलब 1:50 तक। अभी आज फर्स्ट डे है वैन का, लेट्स सी कब तक वो घर पहुंचता है, मैं तभी बनाऊंगी। अभी तो छोटा बेटा अब खेल रहा है, अभी सब कुछ ऐसा नहीं रहा कि अभी सोने वाला है। शंभू, मैं गई थी अभी, मैंने शंभू को कुछ दिया खेलने के लिए कि वो खेले और मैं कुछ काम कर लूँ, लेकिन उसने क्या हो गया? शंभू, माय स्ट्रॉन्ग बॉय। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें ना साथ में रहना पड़ता है। कहीं गिर गया, कुछ कीड़े मकोड़ों ने काट लिया या कुछ भी, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और शंभू का मेन पॉइंट है वो दरवाजे के पीछे, वो डोर स्टॉप करने वाले कर लगा है रोल, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जाकर उसी को निकाल रहा है, उसके साथ ही खेल रहा है। अब क्योंकि उसके पीछे कील है तो थोड़ा रिस्की है। फिर यहीं आ गए शंभू। अब पूरी कोशिश में कि निकल जाए, पूरा निकलता नहीं है, बस पीछे का ब्लैक एरिया निकाल लेता है।
हाँ, निकल गया। वो नहीं निकलेगा, वो फिक्स्ड है। और उसको निकालने की बहुत कोशिश करता है, बहुत, लेकिन वो क्योंकि पूरी तरह फिक्स है अच्छे से, तो वो नहीं निकलता है। चलिए जी, अभी तो देखती हूँ कब तक ये खेलता है, उसके बाद से मालिश करके नहलाने के बाद ही बाकी काम कर पाऊँगी। चलिए जी, सारा काम तो हो गया, बर्तन हो गए और चावल बस धो के मैंने कुकर में रख दिए। चावल मैं अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि छोटा बेटा सो रहा है। अगर चावल मैं अभी बनाती हूँ तो उसका विज़ल जो आता है ना, उसकी आवाज़ से मेरा छोटा बेटा उठ जाएगा। तो अभी उसके सोने देती हूँ। आधी पानी में टाइम है क्योंकि आज वेडनेसडे है, फर्स्ट डे है आज। तो आई डोंट नो टाइमिंग क्या है, क्योंकि वैन 2 या 3 शिफ्ट में चलती है। बच्चे क्योंकि एक टाइम में ज़्यादा बच्चे लेके आ नहीं पाती है और स्कूल में स्कूल बस है नहीं। तो वैन आई थिंक अभी बात हुई थी हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि सेकेंड राउंड में छोड़ेगा तो करीब 2-2:30 बज जाएगा उसको घर आते आते। तो जब वो आएगा उसके आधे घंटे पहले ही मैं चावल बनाऊँगी इसके लिए। बाकी काम मेरे हो गए हैं, जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और अभी भी छोटा बेटा सो रहा है। नवरात्रे चल रहे हैं और ऐसा मतलब आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं कलश स्थापना नहीं कर पाई, घट स्थापना नहीं कर पाई, इवन मैं पूजा भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने कल परसों ही पूजा का पूरा सेटअप किया। वो सब पैक्ड था सामान। तो जब अब 9 दिन साल में 2 बार आता है तो थोड़ा इन 9 दिनों में बड़ा लगता है कि हाँ पूजा पाठ है घर में, अलग ही एक ना रौनक होती है। क्योंकि मैं बहुत छोटे से ही मैं नवरात्रि व्रत करती थी 9 दिन का, लेकिन होता है ना सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना भी पड़ता है। सिचुएशन हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इस बार ना व्रत हुआ, ना कलश स्थापना, ना घट स्थापना, बस मंदिर का सेटअप कर दिया और सुबह शाम बस पूजा करेंगे। माँ भी देख रही होगी कि क्या सिचुएशन है हमारी। बाकी मुझे वक्त मिलेगा जैसे भी तो मैं मंदिर ज़रूर जाऊँगी दर्शन करने के लिए, एक बार माथा टेक के आऊँगी। यहाँ का तो नहीं पता मंदिर कहाँ है, लेकिन हम जहाँ रहते थे वहाँ मंदिर है, तो वहाँ जाऊँगी एक दिन टाइम निकल के।
1:10 हो रहा है, अभी बहुत टाइम है आदि को आने में, ऑलमोस्ट 1 घंटा है। 1 घंटे में बहुत टाइम है। अभी छोटा बेटा सो रहा है। 2 बजने वाला है, अभी तक आदि आया नहीं है। आदि का लंच तो रेडी हो गया है, छोटा बेटा सो रहा है। आज फर्स्ट डे है स्कूल कैब नहीं, स्कूल वैन से कब तक आता है, तब तक गेट खोल देते हैं। क्या हुआ? थक गए, आराम से। बोतल यहाँ रख दो किचन में। बहुत लेट आया। अंकल छोड़ने आए थे यहाँ तक, कुत्ते भौंक रहे थे, मुझे से आवाज़ आ रही थी। पता है क्या हुआ था? हाँ, किसके? ब्लड आने लगा था? कहाँ पे? पता है कहाँ? हाँ बुक का जो ना बाहर का पॉइंट था ना, हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसे? पॉइंट स्टेपलर नहीं, जिस पे लिखा होता है कि ये इंग्लिश है ये बुक। नेम स्लिप। हाँ, हाँ। उसके ना उस पे ना पता नहीं अंदर वो बुक का एकदम शेयर पॉइंट गया, सीधा कट गया। तुम्हारा उंगली कहाँ पे दिखा? इसके अंदर ब्लड आने लग गया था ज़्यादा? हाँ। फिर नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नेल्स के अंदर। तो मैम को बताया? हाँ, फिर मैम बोले कि हाथ धो लो। ठीक हो गया? वैसे मैं जैसे मैं मैम को बताने लगा मैम कि मैं सेकेंड राउंड हूँ, बस मैम बोली कि इस पे तो वॉकर लिखा हुआ है। हाँ और डर रहे हो वॉकर चाहिए। हाँ। सुबह से हमारी मैम ने मेरे पापा को फ़ोन किया। तुम डायरी नहीं दिखाया? हाँ? डायरी दिखा देना चाहिए था। दिखाया था ना, लास्ट में एक पेज पे नहीं था ना उनका नाम। अच्छा, एक पेज पे था। हाँ। फिर उसके बाद से कॉल करके पूछी तो पापा बोले हाँ इसे वैन से जाना है। अच्छा, वहाँ से हमारी मैम ने भेज दिया। तो मैम डांटी तो नहीं? थक गए हो? चलो चेंज करो। कल स्कूल है क्या? क्योंकि क्लास सेकंड तक तो छुट्टियाँ थी, सैटरडे एंड संडे, है ना। क्लास थर्ड से ऊपर क्लासेस को जितनी भी है, कल भी स्कूल होगा। मैं तो चाहता हूँ नहीं। होगा, स्कूल होगा। तो कपड़े अभी ना हैंगर में ही लगाओ, अभी धुलेंगे नहीं। देखिए तो देखती हूँ, पूछती हूँ, मैसेज कुछ ना कुछ तो आएगा ही कि स्कूल है कि नहीं है। ठीक है, हैंगर में लगेगा। अच्छा, मैं तुम चेंज कर लो, मैं हैंगर में लगा दूँगी। आधे स्कूल से आ गया और इतना थका हुआ है। एक्चुअली मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्म हवा चला, अभी से यह हाल है। अब आज 3 अप्रैल, आज 3 अप्रैल हो गया ना। 4 4 अप्रैल। अप्रैल, आज 4 अप्रैल हो गया। अभी से इतनी गर्मी है, इतना गर्म हवा चल रहा है। नॉर्मली 1:45-50 तक घर आ जाता था, क्योंकि पापा इनके लेके आते थे बाई स्कूटी। अब क्योंकि कैब से जाना है तो कैब 2 या 3 राउंड उसका चलता है, तो ये सेकेंड राउंड में थक चुका है। और टीचर्स को भी पता नहीं था कि ये वैन से जाने वाला है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। आज फर्स्ट डे था, होता है फर्स्ट डे थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तभी तो छोटा बेटा सो रहा है, आती जस्ट आया तो चेंज करता है। लंच उसका रेडी है, तो बस उसका हाथ पैर धुला के लंच करवाती हूँ, फिर मिलती हूँ। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। आदि के स्कूल से आने के बाद, लंच करने के बाद, आदि तो सोया नहीं, थोड़ा मस्ती करने के बाद होमवर्क स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि पूरा सेटअप नहीं हुआ है तो कोई जगह नहीं बनी है आदि की पढ़ाई के लिए,
तो हम कहीं बैठ कर पढ़ाई कर लेते हैं फ़िलहाल, है ना। अभी वेट कर रहे हैं पापा का, दोनों बच्चे, और मेरा छोटा बेटा जस्ट अभी सोकर उठा है, तो इसीलिए थोड़ा सुस्त है। ये भी ऑफिस से आ गए हैं, क्या लेके आए। जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरा छोटा बेटा बिल्कुल नहीं सो पा रहा है। पहले तो लगा न्यू जगह है, शायद टाइम लगे, लेकिन एक्चुअल में इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। गर्मी की वजह से प्रॉपर सो नहीं पाता है। तो कल कूलर लगा था, लेकिन ऐसे ही बिना पानी के। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, बहुत, क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे हैं, इसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है, तो गर्मी लगती भी है। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं, हस्बैंड पानी भर रहे हैं ताकि रात में ज़्यादा देर नहीं, अगर 1 घंटा भी चला देते हैं तो रूम ठंडा हो जाएगा, तो आराम से सो सकते हैं। आदि यहाँ क्राफ्ट में बिजी है एज़ यूजुअल। टीवी तो है नहीं, अभी लगने में टाइम लगेगा। टाइम हो रहा है 9 बजने वाला है, और शंभू इतना एक्साइटेड है कि क्या हो रहा है। तो वो बार बार जाया जा रहा है, वहाँ से बार बार उसको हटाया जा रहा है कि चोट ना लग जाए। आज ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे, बस डिनर करेंगे और सो जाएंगे। रीज़न है क्योंकि कल आदित्य के PTMs हैं, तो जल्दी सोने का प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। 10:20 हो रहा है, डिनर हो चुका है, कूलर में पानी भरा जा रहा है। आज हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ सोएंगे जल्दी, क्योंकि सुबह आदि का PTM है, तो जल्दी सोएंगे तभी उठ पाएंगे, क्योंकि PTM अटेंड करने के बाद हस्बैंड ऑफिस भी जाएंगे। चलिए जी, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।